हाय फ्रेंड्स, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने अपने टीवी रिमोट को फ्रिज में रख दिया हो, या फिर आइसक्रीम अलमारी में, या आप किसी कमरे में जाकर भूल गए वहाँ क्यों आए। चश्मा सर पर हो और आप हर जगह उसे ढूंढ रहे हो, तो सतर्क हो जाए, आपका ब्रेन अब ऑटो डिलीशन मोड पे चल रहा है। दोस्तों, फेब 2025 में हॉलीवुड एक्टर जीन हैकमैन, उनकी पत्नी बेत्सी अराकावा और उनका कुत्ता तीनों ही अपने घर में मृत पाए गए। जी हाँ, 65 वर्षीय बेत्सी अराकावा के मरने के एक हफ्ते बाद 95 ईयर ओल्ड जीन ने भी अपना दम तोड़ दिया। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जीन एक ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और एडवांस स्टेज अल्जाइमर्स के भी शिकार थे। उन्होंने कई दिनों तक ना कुछ खाया था और शायद इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। चौंकाने वाली बात यहाँ ये है, एक हफ्ते तक अपनी मृत पत्नी के शरीर को न जीन ने देखा और शायद ना उसे ढूंढने की कोशिश की, और ये सब लक्षण है अल्जाइमर्स डिजीज़ के। तो आइए बात समझने की कोशिश करते हैं। अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें सोचने, याद रखने और छोटे छोटे कामों को खुद करने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है। हम सब 80 या 90 साल तक जीवित रहना चाहते हैं, लेकिन एक कड़वा सच सुनिए, अगर हम 85 की उम्र तक पहुँचे तो हम में से हर तीसरा इंसान अल्जाइमर्स का शिकार हो सकता है। और अगर आपको नहीं हुआ तो शायद आप किसी ऐसे इंसान की देखभाल कर रहे होंगे जिसे ये बीमारी है। लोग इससे डरते हैं क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आप अपने दिमाग की किस्मत बदल सकते हैं बिना किसी दवा के। अल्जाइमर्स होने का सबसे बड़ा कारण है एज। 65 की उम्र से अल्जाइमर्स की शुरुआत ब्रेन में होने लगती है और पूरी तरह हावी होने के लिए 15 से 20 साल लग सकते हैं। दूसरा कारण है आपके जीन्स। ए पॉलिपोप्रोटीन नामक एक जीन शरीर में वो प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार है जो खून में कोलेस्ट्रॉल और अन्य तरह के फैट्स को कैरी करते हैं। लेकिन अगर इन जीन्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए जिसकी वजह से ये प्रोसेस रुक जाए तो अल्जाइमर्स होने के चांसेस हाई होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ का भी डायरेक्ट रिलेशन है अल्जाइमर्स को डेवलप करने में, और जीन हैकमैन के केस में भी ये दिखाई देता है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं जो सिनेप्स पर कनेक्ट करते हैं। यही हम सोचते और याद रखते हैं। अल्जाइमर्स यहीं से शुरू होता है। काम के वक्त न्यूरॉन्स अमाइलॉइड बीटा नाम के एक वेस्ट निकालते हैं। हमारे दिमाग के जेनेटर सेल्स, जिसे माइक्रोग्लाया भी कहते हैं, ये सेल्स इसे साफ करते रहते हैं। जब ये कचरा साफ नहीं होता तो ये इकट्ठा होने लगता है और अमाइलॉइड प्लाक बनाता है। ये प्रोसेस 15-20 साल पहले शुरू हो जाता है। जब ये एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंचता है तब दिमाग में आग लग जाती है, इन्फ्लेमेशन और सेल डेथ शुरू हो जाती है। चाबियां कहाँ रखी हैं, मैं इस कमरे में क्यों आया, ये नॉर्मल है। लेकिन टिपिंग पॉइंट के बाद आपको चाबियां फ्रिज में मिलेंगी या आप भूल जाएंगे कि चाबी का इस्तेमाल क्या है। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि दिमाग में अब अल्जाइमर्स के सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाता है। आज के दिन में अल्जाइमर्स के लिए कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जो उसे पूरी तरह ठीक कर सके, लेकिन उसे काबू में लाया जा सकता है। देखिए, शरीर के कुछ चीज़ें हम नहीं बदल सकते, जैसे उम्र और जीन्स, लेकिन कुछ हमारे हाथ में है। देखिए, नॉर्मली सोते समय आपके ब्रेन सेल्स का साइज 60% तक सिकुड़ जाता है, जिससे दिमाग के अंदर खाली जगह बन जाती है। इसके बाद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पानी की तेज लहरों की तरह आता है और दिन भर के जमा हुए अमाइलॉइड बीटा कचरे को धोकर बाहर निकाल देता है। लेकिन जब स्लीप एपनिया, ब्लड प्रेशर या कोई और सर्कुलेटरी इशू की वजह से ऑक्सीजन कम होने लगता है तो दिमाग एक खास एंजाइम BACE1 को एक्टिवेट कर देता है। ये एंजाइम दिमाग में जहरीले अमाइलॉइड बीटा प्रोटीन को बहुत तेजी से बनाने लगता है। यानी जितनी कम ऑक्सीजन उतना ज़्यादा दिमाग में कचरा जमा होना। जब आप गहरी नींद में होते हैं तो आपके दिमाग में एक सीक्रेट प्लम्बिंग सिस्टम ऑन होता है जिसे ग्लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ग्लिम्फेटिक सिस्टम दिमाग को पावर क्लेंस करता है जिससे अमाइलॉइड के कचरे साफ हो जाते हैं। एक रात की नींद खराब होना भी अमाइलॉइड बढ़ा सकता है। दोस्तों, आपके पूरे शरीर में ब्रेन 2% का वेट कैरी करता है, लेकिन जब बात ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई की आती है तो ब्रेन अकेला 20% ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई की डिमांड रखता है।
तो जब हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, स्मोकिंग रिस्क या दिल की बीमारी होती है तो ब्रेन का ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगता है। इसीलिए दिल और दिमाग को स्ट्रांग रखने के लिए सही डाइट और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। खाने में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश, नट्स, ग्रेन्स को रेगुलरली इंक्लूड करना चाहिए। जो दिल के लिए अच्छा है वही दिमाग के लिए अच्छा है। एक्सरसाइज आपके ब्रेन का ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाती है और जमा हो रहे एमाइलॉइड बीटा को कम करने में मदद करती है। सबसे हैरानी वाली बात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में प्लाक्स होते हैं फिर भी उन्हें अल्जाइमर्स के सिम्टम्स नहीं होते। इसे कॉग्निटिव रिजर्व कहते हैं। नई चीज़ें सीखने से दिमाग में नए रास्ते बनते हैं, नए सिनेप्सेस बनते हैं। नई चीज़ें सीखने में थोड़ी दिक्कत तो होती है, लेकिन याद रखिए यही पुश आपके ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बनाएगी। नए न्यूरॉन्स यानी नए रास्ते। अगर एक रास्ता बीमारी से बंद हो जाए तो दिमाग दूसरा रास्ता इस्तेमाल कर लेता है। सिर्फ पुरानी चीज़ें याद मत कीजिए, नई भाषा सीखें, नए दोस्त बनाएं या कोई मुश्किल किताब पढ़ें। फैमिली के साथ नई यादें बनाएं और नई स्किल्स एक्वायर करें। अल्जाइमर्स का डायग्नोसिस मौत की सज़ा नहीं है। इसमें आप अपनी इमोशनल मेमोरी कभी नहीं खोते और प्यार और खुशी का एहसास हमेशा रहता है। याद रखिए आप अपनी यादों से कहीं ज़्यादा हैं। तो जैसे मुन्ना भाई MBBS ने मूवी में कहा था, कैरम खेलानू, जूस पीवानो, मजा नी लाइफ। अब स्क्रॉल करना बंद कीजिए और अपने दिमाग के लिए कुछ नया सीखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।